क्या आपने कभी ऐसा समय अनुभव किया है जब आप अंदर से पूरी तरह थक चुके होते हैं, जब आपकी आत्मा चुप हो जाती है, प्रार्थना बोझ लगने लगती है और बाइबल की बातें केवल शब्द भर लगती है? ठीक उसी समय शैतान चुपचाप आता है। वो धीरे से आपके मन में फुसफुसाता है, अब तेरे पास कोई शक्ति नहीं बची है, तू हार चुका है। और यही से शुरू होता है आत्मिक युद्ध। थकावट केवल शारीरिक नहीं होती, ये आत्मा को भी छूने लगती है। परमेश्वर जानता है कि थकावट के समय हमारा मन कमजोर होता है। मत्ती 26 अध्याय और 41 पद में यीशु ने अपने चेलों से कहा, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। यानी जब हम शारीरिक रूप से थक जाते हैं तब आत्मा भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगती है। और यही वो समय होता है जब शैतान हमें गिराने की योजना बनाता है। लेकिन ये वही समय है जब परमेश्वर हमारे सबसे करीब होता है। यशाया 40:29 में लिखा है, वो थके हुए को बल देता है और शक्तिहीन को बहुत सामर्थ्य प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि जब तुम कमजोर हो, थक गए हो, परमेश्वर तुम्हें छोड़ता नहीं, बल्कि वह तुम्हें थामता है, तुम्हें उठाता है और एक नया बल प्रदान करता है जो इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा है। एलिया नबी का जीवन इसका एक गहरा उदाहरण है। जब वो थक गया, डर गया और भाग गया तो उसने परमेश्वर से मृत्यु मांग ली, लेकिन परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। उसने एक स्वर्गदूत को भेजा जो उसे भोजन देकर कहता है, उठ और खा, क्योंकि आगे का मार्ग तेरे लिए बहुत कठिन है। परमेश्वर जानता है कि तुम कहाँ रुके हो, किस थकावट में हो, और वो वहां तुम्हें नए जीवन की आशा देना चाहता है। शैतान जहां तुम्हारी थकान को एक हार की निशानी बनाना चाहता है, परमेश्वर वहीं से तुम्हारी नई यात्रा की शुरुआत करना चाहता है। वो तुम्हें थकान में एक उपहार देना चाहता है, विश्राम, आत्मिक शांति और नई ताजगी। ये कोई साधारण उपहार नहीं, ये पवित्र आत्मा की नई भरपूर उपस्थिति है जो तुम्हारे अंदर काम करना शुरू करती है। यीशु स्वयं कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और भारी बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। ये वचन केवल सांत्वना नहीं, ये एक प्रतिज्ञा है। प्रभु जानते हैं कि हमारी सीमाएं कहां तक है। जब तुम कहते हो अब और नहीं हो सकता, वही परमेश्वर कहता है, अब मैं करूंगा। इसलिए आज अगर तुम थके हुए हो, टूटी हुई आत्मा के साथ बैठे हो, तो ये समय हार का नहीं, ये समय है परमेश्वर के पास लौटने का। उसका उपहार तैयार है, एक ऐसा स्पर्श जो तुम्हारे अंदर नई आत्मिक ऊर्जा भर देगा, एक ऐसा विश्राम जो संसार नहीं दे सकता।